लाइब्रेरी खोलता है या ट्यूशन पढ़ाता है, मैं सब बच्चों को बोलता हूँ जब भी बैच में पढ़ाता हूँ कि जब भी आप लगे कि 1-2 साल के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा तो पढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे बेस भी क्लियर होगा। 10-15 हज़ार 20 हज़ार अपने आए भी गए, कोई फॉर्म डालना हो, पेपर देने कहीं बाहर जाना हो, या हम बाहर रहते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये खर्चा भी होता है, तो वो खर्चे अपने आप नहीं करने। आपको इन चीज़ों के लिए बिहार से सीखना चाहिए। हमारे यहाँ डीएनए में हम मेहनती ज़रूर हैं, हमारे किसानी को मैं सारी हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो खेती बाड़ी में ज़रूर मेहनत है, लेकिन हम स्मार्ट वर्क नहीं करते। बिहार के बच्चे में एक जुनून होता है, वो दिहाड़ी मजदूरी भी करेगा, बीएससी भी कर जाएगा, एमएससी भी कर जाएगा। अभी आपने देखा होगा हफ्ते पहले बीपीएससी का रिजल्ट आया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें 85 रैंक आई। एक बच्चे की झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, और वो बताता है कि मैंने किस तरीके से तैयारी की। 4 साल मैं ऐसे ही रोता रहा, कुछ नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी दिया, वगैरह नहीं हुआ, और लास्ट में मैं डीएसपी बन गया। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला डीएसपी तक पहुंच सकता है, जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हम छोटी मोटी जॉब तो ले लेंगे, वैसे थोड़ा सा टिकाऊ होना चाहिए। बोलते ना सस्ता और टिकाऊ, टिकाऊ हमें खुद भी बनना चाहिए, क्योंकि सक्सेस आजकल इतनी सस्ती नहीं, पैसे वैसे ही गवर्नमेंट जॉब खत्म कर रही है, और कुछ पेपर टाइम पे नहीं होते, वैसे हम डिमोरलाइज हो रहे हैं। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। कोई दुनिया का ये संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा या कोई सुनील बुरा या कोई भी आपको ये मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप पे सेल्फ मोटिवेट नहीं है। हमारे घर की छपकती हुई टप, जो हमारी छत टपक रही है अब बारिश के मौसम में, माँ का फटा हुआ कपड़ा, पापा के फटे हुए जूते, ये चीज़ें अगर हमें मोटिवेट नहीं कर सकते कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, तो आपको भाड़ में जाए दुनिया का मोटिवेटर, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। और बाहर आए तो एक स्पेशल एडवाइस है, गलत चीज़ों से बचो। बियर हुआ, लड़की बाजी हुई, लड़का बाजी हुई, दोनों को मैं दोनों को जेंडर को बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत सपने लेके आपके भेजते हैं। नेक नीति से तैयारी रखना, भगवान कभी ना कभी सुन, हमारी भी की सुन ली, आपकी भी सुनेगा, सबकी सुनेगा। लेकिन 3 लोग हमेशा कामयाब होते हैं। मैं जब 2015 में पढ़ाना शुरू किया, तब भी ये मेरे पहला ही कोर्स था कि 3 लोग हमेशा कामयाब होते हैं, और 3 लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। जो 3 लोग होते हैं वो होते हैं प्रतिशत जो मेहनती, ईमानदार और सेल्फ मोटिवेटेड लोग। इनको कोई नहीं रोक सकता। बेईमान, चुगलखोर और जलनखोर, इनको कोई जिंदगी में कामयाब नहीं कर सकता। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों की कही हुई बातें हैं, और ये सत्य भी है। मेरे सारे ताऊ चाचा खड़े, इनसे पूछ लो कि कभी भी गांव में कोई जलनखोर होगा वो कभी भी कामयाब नहीं होता। खेती बाड़ी करने वाला ईमानदार आदमी होगा, उसके बेटे कभी अफसर लग के, वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे से कभी जलन नहीं करनी चाहिए, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि जब भी नींद आए, नहीं यार माँ वेट कर रही है कि मेरा बेटा जॉब लेके घर आएगा, नहीं बाप यार खेती बाड़ी कर रहा है, चकोते ठेके पे लेके खेती कर रहा है, रेडी लगा रहा है, मैंने यहाँ पे मैं टाइम इन्वेस्ट कर, क्योंकि एक बार अभी सारे यंग हुए, सारे 22, 23, 24 साल, यही एज होगी सबकी, है ना। जब 27-28 के पास पहुँचोगे और परिवार की जिम्मेवारी का बोझ बनेगा, और कभी माँ बाप बीमार होगी, तो अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से 50,000 रुपये, 20,000 रुपये मांग के देख लेना, बाहर हमें अपनी औकात पता लग जाएगी। ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते कामयाबी के हैं, वरना गरीब के घर बुआ भी नहीं आती। भाई मैंने तो मेरी ज़िंदगी में देखा, आपका पता नहीं, मैंने तो महसूस की ये सारी चीज़ें, और जो मुझे अच्छे से जानता है उसको पता भी होगा। मैंने तो मेरा बचपन भी टाइम पास मेरी नानी के पास किया, हालांकि मेरे तो भगवान जैसे हैं, बचपन मस्त गया, लेकिन हर मामा नाना एक जैसे तो नहीं होते ना। तो हमेशा सेल्फ मोटिवेट, अपने अंदर एक आग सी जलाओ कि माँ बाप ने यहाँ भेजा है, तो उन सपनों को हमेशा एक चिंगारी, सुबह उठते ही जैसे हथियार करता है कोई भी मिस्त्री, बढ़ई, कारपेंटर या लुहार, की सुबह सुबह उसको धार बनाओ कि आज क्या करना, आज क्या करना, साले की दोपहर की नींद क्या होती। क्योंकि पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान काम कोई नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं ये चीज़ें कर लूँ, दिहाड़ी मजदूरी कर लूँ, या मैं ये शॉप खोल लूँ, गारमेंट्स का काम कर लूँ, या खेती बाड़ी कर लूँ, जो ताऊ चाचा कर रहे हैं इनसे पूछो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लास्ट के समय में बहुत अच्छी कपास खड़ी है, बारिश होगी, गई सारी मेहनत बेकार। बहुत अच्छी जीरी खड़ी है अपने, गई बेकार 1 मिनट में। लेकिन एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, आपको अब्दुल कलाम भी बना सकती है, आप टीना ढाबी की तरह IAS भी बन सकते हो, श्रेष्ठी देशमुख की तरह, वरना अपनी बेकार की ज़िंदगी जिससे ऐसे और हज़ारों लोग जी रहे हैं। और समाज
ये आज की परंपरा नहीं है कि आज कलयुग है, सतयुग है। पहले सब ऐसे ही होता था। पहले हमेशा ताकत की पूजा होती है, और ताकत पैसे से आती है, और पैसा मेहनत से आता है। वो चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, कहीं से कुछ करो, ये हमेशा होता है। ये तो बात बिल्कुल सही होगी। फिर ताकत की पूजा होती है। अब वो ताकत आजकल पैसे में है, जॉब में है, वो आप खुद को पता है। पहले काम चल जाता था, जमीन होती थी 20-30 किले, अब धीरे धीरे वो घट के 2-2 एकड़ पे आ गई। तो कहाँ से काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव होकर तैयारी कीजिए। सीटीबी डेट 5 नवंबर की है, तो होगा पक्का, डैम श्योर है। सीजीएल का सीपीओ के भी फॉर्म आ गए, सब इंस्पेक्टर के, तो वो भी फॉर्म डालिए। और ये जो काम कर रहे हो इसमें कोई वो नहीं है, खुल के काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं 10-15 हज़ार रुपये की मेरी दिहाड़ी यहाँ से निकल रही है, तो पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कीजिए, कोई शर्म नहीं। कोई बोले कि छोटा काम है, बड़ा काम है, बोलेंगे लोग, क्योंकि कुछ लोग बोलने के लिए बनाएंगे। भगवान हर एक चीज़ को काम देता है। तो चुगलखोर बनेगा, तू मेहनती बनेगा, तू कुछ और बनेगा, हर एक को काम दिया भगवान ने। तो आपको क्या क्या करना है कि भगवान ने मुझे क्या काम दिया है, वो आपको तय करना है। और हम कोई बहुत बड़े तो है नहीं कि आपको वो करें। बस सेल्फ मोटिवेटेड एक चीज़ होती है दुनिया में, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और हमारे ताऊ चाचा से खुले इन्होंने खूब संघर्ष किया ज़िंदगी में। कभी कपास मर गई, कभी जीरी खत्म होगी, कभी ये किया, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ा रहे। और लकी समझो कि आप शहर में बैठ के किसी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। हमारे दौर में तो लाइब्रेरियों का दौर शुरू हुआ था, हम तो निकल गए इस दलदल से, भगवान करे। क्योंकि लाइब्रेरियों में बच्चा 6 महीने के बाद डिमोरलाइज भी होने लगता है 99%। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है मैं ले मरूँगा। वो बीपीएससी का जो 85 रैंक आया था, उसका इंटरव्यू सुनना बहुत मज़ा आएगा। वो जब चीज़ सुनोगे कि उसने कैसे स्ट्रगल किया, क्या। और जो भी कामयाब होता है, एक बात लास्ट में सभी बोलते हैं, तेरा लग गया तुक्का। ये बहुत आसान होता है बोलना, लेकिन किसी के उसके स्ट्रगल कोई नहीं देखता कि लग गया तुक्का। जैसे हम बोल देते हैं, मनोहर लाल खट्टर को ही बोल देते हैं कि लग गया तुक्का, बन गया सीएम, बोल देते हैं ना। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि लगातार 17 साल अज्ञातवास की तरह ये ऐसे ही घूमता रहा संगठनों में। जो इसका काम था आरएसएस का, ऐसे ही घूमता रहा ये 17-18 साल। अब हम कैसे कह सकते हैं कि इसका ये तुक्का लग गया? भाई जिस फील्ड में था, उस फील्ड में इसने पूरी शिद्दत से मेहनत की, और इन्हीं की लोगों की सरकार बन गई, तो बैठ गया कुर्सी पे। तो कभी भी बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। ये बहुत आसान होता है तुक्का लगना, ये करना। जब कामयाब हो जाए तो सब बोल देते पड़ोसी, लग गया तुक्का, ये होगा। और अब भी एक और बात आ रही होगी तुम्हारे दिमाग में, लास्ट पॉइंट, कि सर कोई नहीं पूछता, गरीब हैं, इग्नोर मारते हैं। सब मारते हैं भाई, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे ना, वही अपने बच्चे के लिए तुम्हें पूछने आएंगे, यार मेरा बच्चा 9वीं क्लास में हुआ है, कहाँ से पढ़ाई करें, 10वीं में हुआ क्या दिलाएं, 11वीं में हुआ नॉन मेडिकल दिलाएं या मेडिकल दें। अभी 20-22 साल की उम्र में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मज़े भी ले लेंगे, ये ले लेंगे। कंपटीशन का ऐसा दौर है, मज़े चूज कर लो या सिलेक्शन चूज कर लो। क्योंकि पहले होता था लेट्स ट्राई, चलो देख लेते हैं, और 80% लोगों का सिलेक्शन हो जाता था क्योंकि कंपटीशन नहीं था। आजकल डू एंड डाई से भी हो जाए तो अपने आप को लकी समझना, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन में भी तो लगते होंगे बच्चे। अब 400 सब इंस्पेक्टर लगे हैं, वो भी तो कहीं से गए हैं। कांस्टेबल लगे हैं 5000, ये भी तो आप में से गए होंगे। अब भी आगे वैकेंसी आएंगी 50,000, 30,000, जितनी भी आएंगी, वो भी तो लगेंगे, वो भी आपके बीच से जाएंगे। लेकिन जाएगा कौन? जो डटा रहेगा। टिकाऊ होना जरूरी है, मन विचलित मत करो। अब 70 दिन आपके पास है। मैं सुबह पढ़ा रहा था तो दिन कैलकुलेट करके मैंने बोला आज 25 है, 5 ये, 5 नवंबर वो, 10 वो, 70 दिन बचे आपके पास। सीटी के 70 दिन है। अब 70 दिन अगर कोई बच्चा दिल लगा के नहीं पढ़ सकता, तो मैं तो कहता हूँ भगवान ना दे उसको नौकरी। क्योंकि जिन्होंने 2-3 साल लगातार मेहनत की, भगवान उनको देगा। जिन्होंने पूरी शिद्दत से 2-3 साल मेहनत की है, चाहे वो मेहनती इंसान चाहे पाकिस्तान का क्यों ना हो, सीधी सी बात है, भगवान उसको कामयाब करे, दुनिया की हर खुशी दे उसको, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी है। और जो मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं और ऐसो आराम भी सोचते हैं कि ये भी कर ले, वो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, ना होना चाहिए कामयाब। और लास्ट में यही कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव हार्ड वर्क। पहले होता था, अंकल को भी पता है, सभी को पता है, सर को पता है,
कि ऐसे पर्चियाँ चलती थी, ऐसे रोल नंबर लेके जाते थे। तो सर मेरे लड़के का रोल नंबर आया पुलिस का, ये फील्ड ऑफिसर का आया है, ये फॉरेस्ट वाले का आया है, ये पुलिस का रोल नंबर आया है, आते थे नहीं अंकल? तो अब तो इससे पीछा छूट गया, वो दुकान बंद हो गई। अब वो दुकानें तो बंद होगी, चाहे वो किसी भी नेता की हुई हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो चाहे मुख्यमंत्री सपना को बना दो, पेपर ले, हेयर सिलेक्शन करे, बस दैट्स इट। सही बात है नहीं है? अब ये बहुत बड़ा, मुझे खुद डर लगता था। मैं MSc केमिस्ट्री हूँ, नेट क्वालिफाई था। तो 2014 में जब हमने MSc की तो उस समय हरियाणा में कोई गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट थी। तो मुझे डर लगता था कि मैं इंटरव्यू के लिए 20 से 25 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। बिल्कुल सही बात है भाई, लेक्चरर के लिए आपको देने पड़ेंगे, एक रेट फिक्स होता है, था, मुझे नहीं पता, जो भी था हम भी सीनियर से पता चला। तो मुझे खुद डर रहता था कि MSc कर तो ली, नेट गेट भी कर लिया, स्टेट सीटेट भी निकाल ली, लेकिन इसका करेंगे क्या? क्योंकि कंपटीशन तो वहाँ भी था, 75 सीट आई, 1200 बच्चे हैं, 600 जर्नल के हैं, तो वहाँ भी पैसा चलेगा, कहाँ से देंगे? है तो नहीं पैसा, ये तो गलत ट्रैक पे आ गए। उससे पहले ही हमने MSc छोड़ दी, अपना भाई तैयारी करें टेस्टों की। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई, बोले भाई सब कुछ कैंसिल, पेपर होंगे। तो हम मुखर्जी नगर में पढ़ाते तो हमें भी उम्मीद जगी कि हरियाणा में ऐसा कुछ हो गया। पेपर होने लगे, पटवारी का पेपर हुआ 1 मई 2016 को, बच्चे लगे, बच्चों में आशा की कीड़ जगी। 2018 में पुलिस में लगे, टैक्सेशन इंस्पेक्टर लगे, एक्साइज इंस्पेक्टर, पंचायत ऑफिसर, तो बच्चों में पढ़ने का माहौल आया। इससे पहले कहाँ थी लाइब्रेरी? थी हिसार में, हम 2006 में आए थे VLD की तैयारी करने, कोई लाइब्रेरी नहीं थी। और आज हर जगह देखते हैं लाइब्रेरी। बच्चे तो ट्रैक पे हैं, ना चिट्टा की दो, ना कुछ भुक्की, कुछ नशा करते, लाइब्रेरी में बैठे रहना भगवान देगा। ठीक है ना? एक मंदिर है ये, कहीं सोचो कि लाइब्रेरी टाइम पास है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टाइम पास है। मंदिर है ये, बैठोगे तो कुछ ना कुछ देगा। अगर ये सोचोगे नहीं काम चल जाएगा, तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग शहरों में आ चुके तैयारी करने और वापिस जा भी चुके। कहीं सोचते हो कि तुम नए आए हो और हम स्मार्ट लोग हैं, हम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो तुमसे पहले लाखों लोग शहरों में आ चुके हैं, वो चाहे पटना हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली, मुखर्जी नगर, हिसार, चंडीगढ़, सब शहरों में आ चुके हैं बच्चे तुम्हारे से पहले। और उनमें से 80% ऐसे ही जा चुके हैं। 20% वही है जो टिके रहे, कुछ ना कुछ ले मरे। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस भी होती कई बच्चों में कि मैं ही सब कुछ हूँ। अपने कान के पर्दे हमेशा खुले रखो, दिमाग को खाली रखो कि मुझे कुछ नहीं आता। एक दूसरे से सीखने की कोशिश किया करो। हमें क्या आता है कि हमारे एटीट्यूड है DNA में, घमंड है टाइप का कि मुझे सब आता है। ये क्या बताएगा? मुझे जीने का सलीका सब पता है, मुझे पहनने का, ओढ़ने का सब पता है मुझे। हमारा भरा हुआ है भूसा दिमाग में कि नहीं मुझे सब आता है। खाली दिमाग रखो ताकि हम बेहतर चीज़ें सीख सकें। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज इसलिए तो बोला गया है, ताकि हम सामाजिक, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज इसलिए बोला गया है कि ताकि कॉलेज में एक दूसरे से सीखें, सामाजिकता, समरसता, आपस में एक दूसरे से कलेक्शन करें। अगर यही लगता है कि नहीं मुझे तो सब आता है, मैं कर लूँगा, तो आप कुछ नहीं करके जाओगे, एक जॉब से फालतू कुछ नहीं। सारी चीज़ें सीख के जाना। शहर में आए हो, एक दूसरे से भाईचारा, एक दूसरे से किताबों का नोट्स, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, यही चीज़ें, ये जो बड़े बड़े जितने भी नेता बने, बंसीलाल, देवीलाल, देवीलाल को छोड़ दो क्योंकि देवीलाल तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जितने भी बने ये सारे क्यों बने? ये बहुत एजुकेटेड लोग थे। बंसीलाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, उस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो उसे सामाजिकता, समरसता सब चीज़ों में तो निकल गया। जैसे ही राजनीति के फील्ड में आया, वो सारी चीज़ें वही उतार दी, बन गया राजनेता। छोटू राम हो, कोई भी हो, दादा भाई नौरोजी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और उस पढ़ाई लिखाई का काम उन्होंने अपने फील्ड में उतार दिया, बन गए। आज देख लो देश के हीरो हैं वो सारे के सारे। तो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल ये सारी काम आएगी। तुम जो भी चीज़, अच्छी चीज़ सीख के जाओगे ज़िंदगी में, हर चीज़ काम आएगी। बस बकलोली मत सीखना कि शाम को ले भाई कड़ा तीतर होता है,
क्योंकि मुखर्जी नगर में सर मैं पढ़ा के, हमारे एक नेहरू विहार में नाला जाता है, पूरा बड़ा नाला ऐसे, ये मुखर्जी नगर है गया, इधर नेहरू विहार, तो मैं नेहरू विहार में रहता था अभी। तो शाम को हरियाणा वाले क्या करते थे, आते थे उस साइड से ठेके से, और अपने गोच्छा नहीं होता है उसमें बीर लपेट के और कंधे पे ऐसे, और मेरी ही क्लास के मुझे बोलते हो मास्टर जी ले होगा सब 25-26 साल की एज थी, ऐसे गोच्छे में लपेट के ऐसे 5-6 बियर, क्योंकि जो अच्छे घर से जाते हैं उनके पैसे भी होते हैं और वो फिर इंजॉय करते हैं, ऐसे करके मास्टर जी काला तीतर ले होगा मैं चलो कल क्लास में देखूंगा। तो इन चीज़ों से भी बच के रहना है, हेल्दी दिमाग रखो, फ्री रखो, कामयाब हो। 25-26-27 तक नौकरी लेके निकल जाओ, फिर अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, जिंदगी एक बार मिली, उसको बेहतर तरीके से जियो और हमेशा खुश रहा, पढ़ाई नहीं होती। हमें सारा दिन ऐसे रखे मुंह वहाँ की पूरा सीरियस, कभी भी सीरियस भी मत बनो। मेरे अगर मेरी ये वीडियो मेरे स्टूडेंट मेरे दोस्त भी देखेंगे ना बचपन के, उन्हें पता है मैं बैक बेंचर था और सबसे ज्यादा स्वाद किल की सब मारे। और मेरे स्टूडेंट मेरे जो दोस्त हैं 10वीं 12वीं तक, उनको पता है मैं भी टॉपर था स्कूल का। पीछे बैठना, क्योंकि ज़्यादा भी शौक मत करो कि हम पढ़ते हैं, ऐसे दिखाओ कि ये चुलबुल टाइप का है, नोटी टाइप का है, क्योंकि ज़्यादा शौक करोगे तो वो चीज़ें, क्योंकि आपकी लोग फिर आपसे ज़्यादा उम्मीदें करने लगेंगे, फिर अगर उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो फिर आप डिमोरलाइज हो। आपसे इतनी ही उम्मीद करें यार देख ये तो हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं। आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए, बाहर एक मस्तीखोर इंसान होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सीरियस दिखोगे तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, आपसे यूपीएससी की पीसीएस की उम्मीदें करेंगे। ऐसा करो कि लोग आपसे ये उम्मीद करें कि यार मुश्किल है इसका तो। और जब पीडीएफ में हमारा रोल नंबर देखें तो सबसे ऊपर हमारा रोल नंबर होना चाहिए, कभी भी दिखावा मत करो। मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि हम जिंदगी को स्वाद भी ले रहे हैं, मजे भी, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, हंसी मजाक करना, अच्छे दोस्त बनाना, बैठ के चाय की चुस्की के साथ किसी हीरोइन का जिक्र करना, किसकी फिल्म आ रही है, कोई गलत नहीं है ये चीज़ें। राजनीति पे बात करना कि कौन सी पार्टी आएगी हरियाणा में, इन चीज़ों पे बहस करना कि बीजेपी क्या कर रही है, जो कांग्रेस ने 20-30 साल पहले किया था वही कर रही है। सर विधायक खरीद रहे हैं, ये तो पहले भी होता था, विधायक तो खरीदे जाएंगे, जो गांव में पार्षद पंच खरीदे जाते हैं तो विधायक है। इन पर मुद्दे बहस किया करो। ये बहस नहीं है कि कौन सी बीड़ी ले रहा है, कौन सी सिगरेट ले रहा है, ये बहस के मुद्दे नहीं है। बहस के मुद्दे इंटेलेक्चुअलिटी के होने चाहिए कि किसकी सरकार बनेगी, गोवा में क्या चल रहा है, केरल में स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों अच्छी हैं, अच्छी चीज़ें चलो, क्योंकि हम 21-22-23 साल तक यहाँ सीख के जाएं और फिर हमारे मन में आए कि चलो यार यूपीएससी की ट्राई करते हैं। फिर हम मुखर्जी नगर उतरे, करोल बाग में या मुखर्जी नगर, फिर ये सारी चीज़ें काम आई। सब यही होता है, कोई बड़ी बात नहीं। यूपीएससी पीसीएस सब निकालते हैं, हमारे जैसे ही लोग तो निकालते हैं। जो नेगेटिव लोग है उसको ब्लॉक कर दो, दुनिया से कट हो जाओ। जब लगे कि पीक पॉइंट, अब 70 दिन आपके पास, फोन स्विच ऑफ कर दो, नंबर बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब रिश्तेदार यही मिलेंगे, सब दोस्त यही मिलेंगे। जब भी आपका रोल नंबर आया सबसे पहले कॉल वही करेंगे, नहीं आया तो 2 बार करेंगे। ये भी होता है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो पड़ोसी पूछने नहीं आएगा, अगर नहीं हुआ भाई तेरा होगा वो नहीं, दीवार से पूछेगा। ये भी रूल है, प्राचीन परंपरा है हमारी। तो 70 दिन कट ऑफ हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में। कि हमें पता है कि ये 70 दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पढ़ाई जारी रखनी है बस। फोन स्विच ऑफ, शाम को घर वालों से बात करो, और वो भी कोई ज़रूरी नहीं तुम कौन से बॉर्डर पे खड़े हो, मैं शाम को करो, हाँ ठीक हूँ मम्मी, तो शहर में हो वैसे ही ठीक रहोगे। अबे बॉर्डर पे हो तो माँ को तसल्ली दे दो, हाँ माँ ठीक हूँ। 2-4 दिन में बात की, और 70 दिन ऐसे पढ़ो कि ज़िंदगी के बस दोबारा पेपर ना देना पड़े, क्योंकि हम पेपर देने के लिए थोड़े बने कि सारी बार पेपर ही देते रहेंगे। भाई एक बार अच्छे से सीरियस होकर स्टडी कर लो बस, फिर 70 दिन के बाद मौज मस्ती, फिर क्या है, फिर मीठा मीठा पढ़ना। जब मेंस होगा सीटी का तब पढ़ लेंगे, तब 2-4 घंटे आओ,
सो जाओ रूम पे जाके, मूवी देखो, सारे काम करने। स्टडी पार्ट है हमारी लाइफ का, ना कि लाइफ। हमने सुने, घर वालों ने हमें ऐसा बर्डन दे दिया कि नौकरी से पहले भी मैं डिप्रेशन में डाल गया कि नौकरी नौकरी नौकरी। मुझे पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हुआ, तो उस चीज़ को भी इग्नोर मारो। कभी कभी अच्छे काम के लिए पेरेंट्स को भी इग्नोर मारना चाहिए। तुम बुरे कामों के लिए पेरेंट्स को इग्नोर मारते हो, बेटी ये काम मत करना, गलत है, परिवार की इज्जत, उनको इग्नोर मारते हो। या बेटे के लिए बोलता है बेटा बाहर जाके हमारा नाम मत बिगाड़ दिए, वो इग्नोर मारते हो। जब वो बोले कि बेटा तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं, इग्नोर मारो। पढ़ रहा हूँ ना, बस इग्नोर मारो। वो प्रसाद लो उनका, जब भी वो गाली दे रहे हैं, प्रसाद है माँ का, बाबू का, क्या कोई पड़ोसी कह रहा है, आके भट्ठा मार दो सर में, दोबारा ना पूछे। बोलता ना कि क्या कर रहा है, भाई तुझे क्या मतलब है, तू तेरी लाइफ में बिजी रहो ना। क्योंकि डिमोरलाइज करने वाले 99% आजकल ये जो डिप्रेशन का फेज है बच्चों में, ये पड़ोसियों की वजह से है, या फिर गुप्ता जी की वजह से। जो पड़ोस के अंकल होते हैं ना, गुप्ता अंकल जी, उनकी वजह से ही। तो गांव में तो गुप्ता होते नहीं, बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ तो कोई बैनीवाड़, कोई ये, कोई शिहाब, कोई बूरा, कोई नयन, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये जो अंकल जी हैं, इनको भी इग्नोर मारो। और जब सिलेक्शन हो जाए तो सबसे पहले उसी अंकल के पास कॉल करो, गुप्ता जी हो गया। गुप्ता जी 2 दिन रोटी नहीं खाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरी कोई क्वेश्चन पूछना हो पढ़ाई को लेकर, मेरे से बड़े बैठे, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। इतनी अंकल हैं, थोड़े गांव से आए हैं तो थोड़े शर्मा रहे होंगे, क्योंकि इनका फेस कुछ और था। ये भी खूब बात मारा है, लेकिन ये ताश खेलते हुए मारेगा। ऐसा नहीं कि बात नहीं मार दे, लेकिन पढ़ाई से अलग। और इतनी तम समझो वो ताश खेलते हुए सारे बताए दे उस गाँव में को वहाँ बहुआ होगी। इंडिकेट ना लाइयो।